हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रिवॉल्यूशन पॉइंट पर। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम फंजाई के बारे में डिटेल में पढ़ा। आज इस लेक्चर में हम लोग वायरस, वायराइट्स और लाइकेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और हम लोग इस लेक्चर को भी एनसीईआरटी की लाइन डायग्राम और फ्लो डायग्राम के माध्यम से कवर करेंगे और बहुत ही सुपर तरीके से वायरस, वायराइट्स और लाइकेंस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? वायरस। वायरस क्या होते हैं? नॉन सेलुलर या ए सेलुलर। अब नॉन सेलुलर या ए सेलुलर का मतलब इनके पास प्रॉपर सेल नहीं होता है, मतलब ना तो इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, ना साइटोप्लाज्म होता है, ना सेल ऑर्गेनेल्स होता है, कुछ भी नहीं होता है। और इसीलिए वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी गई। इसमें क्या लिखा है? वायरसेस नॉट प्लेस्ड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और वायरस को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बीच में? लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरसेस के बारे में हम लोग क्या समझे? ये नॉन सेलुलर या ए सेलुलर है। उसके बाद फिर वायरसेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी गई। उसके बाद फिर वायरस को हम क्या देखें? एक कनेक्टिंग लिंक है किसके? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अब कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो बताते हैं वो लिविंग है और कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो बताते हैं नॉन लिविंग है वायरस। तो डीएनए और आरएनए का होना, डीएनए और आरएनए का होना ये क्या बताता है? ये कि वायरस लिविंग है। उसके बाद फिर इनमें एक प्रोटेक्शन कोट होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद फिर इनमें म्यूटेशन हो सकता है। वायरसेस में क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है। उसके बाद फिर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। वायरसेस क्या करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और इनमें क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो इस सब बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं? वायरस लिविंग है। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो बताते हैं ये नॉन लिविंग है। जैसे इनके पास प्रॉपर सेल ना होना, डोंट हैव ए प्रॉपर सेल। इनके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद फिर कैन बी क्रिस्टलाइज। वायरस को हम क्या कर सकते हैं? क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। और ये जैसे ही हॉस्ट की बॉडी से निकलते हो क्या हो जाते हैं? तुरंत डेड हो जाते हैं। तो इस बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं? वायरस नॉन लिविंग है। तो हमने देखा कि वायरसेस ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। ये कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच का? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। अब हम लोग कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि वायरस से रिलेटेड हैं। सबसे पहले क्या है? लुईस पास्चर, जिन्होंने टर्म दिया था किसका? वायरस का टर्म दिया था। उसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट हैं डीजे इवानोव्स्की। क्या है? डीजे इवानोव्स्की। ये क्या बताए थे? फर्स्ट डिस्कवर्ड द वायरस। ये वायरस की खोज किए थे। कौन से? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। उसके बाद फिर इन्होंने क्या बताया था? डिस्कवर्ड फिल्ट्रेबल प्रॉपर्टी ऑफ वायरस। मतलब इन्होंने बताया था कि वायरस जो है वो फिल्टर किए जा सकते हैं। उसके बाद फिर अगले साइंटिस्ट क्या है? बेजरनिक। बेजरनिक ने बताया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। अब इसका क्या मतलब है? इन्होंने बताया था वायरस फ्लूइड जैसे होते हैं और वो कंटेजियस होते हैं, मतलब बीमारी कर सकते हैं। और ये जो होते हैं ये लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड हैं। मतलब जो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम में क्या है? ये लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे WN स्टेनले के बारे में। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि हम वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज द वायरस। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में, कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इनमें एक प्रोटीन कोट होती है जो कि 95% होती है। उसके बाद क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि 5% होता है। और प्रोटीन को हम क्या कह सकते हैं? और भी कैप्सिड। और जो कैप्सिड होता है किससे बनाता है? मेड बाय मैनी सब यूनिट। जो कैप्सिड होता है वो बहुत सारे सब यूनिट से बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड जो कि 5% होता है उसमें क्या हो सकता है? या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। उसके बाद एक बात है वायरस के लिए, वायरसेस हैव नेबर बोथ डीएनए एंड आरएनए टुगेदर। वायरसेस के पास साथ साथ डीएनए आरएनए नहीं हो सकता, या तो डीएनए ही होगा या तो आरएनए ही होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरस के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला वायरस है वो क्या है? प्लांट वायरस। प्लांट वायरस क्या करता है? इन्फेक्ट प्लांट। ये क्या करता है? प्लांट को इन्फेक्ट करता है। और ये कैसे वायरस होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। ये कैसे होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। उसके बाद फिर दूसरा क्या है? एनिमल वायरस। एनिमल वायरस क्या करते हैं? इन्फेक्ट एनिमल। ये एनिमल को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये क्या 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 होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकते हैं, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकते हैं, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले वायरस के बारे में बात करेंगे। क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या करता है? इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये कैसे होते हैं? मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। उसके बाद फिर 2 डायग्राम दिया गया है, एक बैक्टीरियोफेज और दूसरा क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV। ये
हर साल नीट में इससे एक नए क्वेश्चन आने का चांस है डायग्राम के बेसिस पर। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज। इनमें पूछा जाता है कि उनका जेनेटिक मटेरियल किस टाइप का है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। अब हम लोग बात करेंगे वायराइड्स और प्रियांस के बारे में। वायराइड्स क्या होते हैं और प्रियांस क्या होते हैं। वायराइड्स में क्या होता है, इनमें प्रोटीन कोड एब्सेंट, प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल आरएनए होता है, और इसीलिए इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है वायरस से। उसके बाद फिर जो वायराइड्स हैं वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर 1971। उसके बाद फिर ये वायराइड्स क्या होते हैं, ये प्लांट वायरसेस होते हैं। उसके बाद फिर वायराइड्स क्या कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे प्रियांस के बारे में कि प्रियांस क्या होते हैं। प्रियांस क्या होते हैं, इनमें न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है, ना तो डीएनए होता है ना तो आरएनए होता है। उसके बाद ये क्या होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये कैसे होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू वायरसेस। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो वायरस के सिमिलर होता है। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, एनिमल वायरसेस, मतलब ये एनिमल में बीमारी कॉज करते हैं। उसके बाद फिर काज न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, ये न्यूरो डिजनरेटिव भी करते हैं। वो कौन कौन से हैं, डिजीज काज बाय प्रियांस आर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSC। और ये किस में करते हैं, कैटल में। इसको हम और क्या कहते हैं, मैड काउ डिजीज। प्रियांस क्या करते हैं, ये एक डिजीज कॉज करते हैं कैटल में, जिसको हम मैड काउ डिजीज कहते हैं। और उसका दूसरा क्या नाम है, उसके बाद फिर ये एक और डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन में, क्या है, CR जैकब डिजीज, CZD इन ह्यूमन। अब हम लोग बात करेंगे आगे लाइकेंस के बारे में कि लाइकेंस क्या है। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। होता क्या है, लाइकेंस क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। जो लाइकेंस होता है वो एसोसिएशन होता है किसके किसके बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में। और इसमें दो पार्टनर होते हैं, एक फाइकोबियांट होता है, दूसरा माइकोबियांट। जो फाइकोबियांट होता है वो एल्गल पार्टनर होता है, और जो माइकोबियांट होता है वो फंगल पार्टनर होता है। अच्छा, फाइकोबियांट का काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और एल्गी के इसमें कौन से मेंबर रहते हैं, वो क्लोरोफाइसिक, जिसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे माइकोबियांट के बारे में। माइकोबियांट क्या होते हैं, वो फंगल पार्टनर होते हैं, और इनका काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन करना। और ये क्या करते हैं, लाइकेंस को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। ये किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन करते हैं, वाटर का करते हैं, मिनरल का करते हैं। उसके बाद फिर फंजाई के कौन से मेंबर पाए जाते हैं इसमें, बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज। और ये लाइकेंस क्या है, स्लो ग्रोइंग पेरेनियल हैं, ये स्लो ग्रो करते हैं। उसके बाद फिर इनका रोल क्या होता है, ये इकोलॉजिकल, इनका रोल क्या होता है, रोल इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। और ये क्या है, SO2 इंडिकेटर। ये क्या है, SO2 इंडिकेटर। अब ये SO2 इंडिकेटर मतलब जिस हवा में SO2 ज़्यादा रहेगी उस जगह पर लाइकेन मर जाएगी, और जहाँ पर हवा में SO2 की मात्रा कम रहेगी वहाँ पर लाइकेन जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे। आई होप आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज ये हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। आगे हम प्लांट किंगडम लेकर आएंगे नया चैप्टर, और उसको भी हम लोग NCERT की लाइन से कवर करेंगे। थैंक यू।